हर एक को अल्लाह उस मोहब्बत से नहीं नवाज़ता। वो बड़ी रसानियत से कह रहा था। इमामा उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा सकीं। उसे कभी किसी शख्स के सामने उस तरह का एहसास कमतरी नहीं हुआ था, जिस तरह का एहसास कमतरी वो जलाल इंसुर के सामने महसूस करती थी। शायद मैं भी नात पढ़ लूँ, शायद मैं भी बहुत अच्छी तरह उसे पढ़ लूँ, मगर मैं जलाल इंसुर कभी नहीं हो सकती, कभी बन ही नहीं सकती। कभी मेरी आवाज़ सुनकर किसी का वो हाल नहीं हो सकता, जो जलाल इंसुर की आवाज़ सुनकर होता है। जलाल इंसुर से होने वाली चंद मुलाकातों के बाद इमामा ने पूरी कोशिश की थी कि वो दोबारा कभी उसका सामना ना करे, न उसके बारे में सोचे, न ज़ैनब के घर जाए। हत्ती कि उसने ज़ैनब के साथ अपने ताल्लुकात को भी अपनी तरफ से बहुत महदूद करने की कोशिश की थी। उसकी हर हिफाज़ती तदबीर बड़े तरीके से नाकाम होती गई। हर गुज़रते दिन के साथ इमामा की बेबसी में इज़ाफ़ा होता जा रहा था और फिर उसने घुटने टेक दिए थे। इस आदमी में कोई चीज़ ऐसी है, जिसके सामने मेरी हर मुज़ाहमत दम तोड़ जाती है, और शायद उसका ये एतराफ़ ही था, जिसने उसे एक बार फिर जलाल की तरफ मुतवज्जा कर दिया था। पहले उसके लिए उसकी बेअख्तियारी लाशोरी थी, फिर उसने शऊरी तौर पर जलाल को असजद की जगह दे दी। आखिर क्या बुराई है? अगर मैं उस शख्स का साथ चाहूँ, जिसकी आवाज़ मुझे बार-बार अपने पैगंबर मी कनीम की तरफ लौटने पर मजबूर करती रही, मैं क्यों उस शख्स के हुसूल की ख्वाहिश न करूँ, जो हज़रत मोहम्मद या काम से मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत रखता है? क्या मज़ायक़ा है, अगर मैं उस शख्स को अपना मुक़द्दर बनाए जाने की दुआ करूँ, जिसके लिए मैं उन्स रखती हूँ और जिसके किरदार से मैं वाकिफ़ हूँ? क्या बुरा है अगर मैं ये चाहूँ कि मैं जलाल उनसुर के नाम से शनाख्त पाऊँ, इस वाहिद आदमी के नाम से जिसे सुनते, जैसे देखते मुझे उस पर रश्क आता है। उसके पास हर दलील, हर तौजीह मौजूद थी। बहुत गैर महसूस तौर पर वो हर उस जगह जाने लगी जहाँ जलाल के पाए जाने का अमकान होता, और वो अक्सर वहाँ पाया जाता। वो ज़ैनब को इस वक़्त फ़ोन करती, जब जलाल घर पर होता, क्योंकि घर पर होते हुए फ़ोन हमेशा वही रिसीव करता। दोनों के दरमियान छोटी-मोटी गुफ्तगू रफ्ता-रफ्ता तवील होने लगी, फिर वो मिलने लगे। जवेरिया, राबिया या ज़ैनब तीनों को इमामा और जलाल के इन बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में पता नहीं था। जलाल अब हाउस जॉब कर रहा था और इमामा अक्सर उसके हॉस्पिटल जाने लगी। बाकायदा इज़हार मोहब्बत न करने के बावजूद वो दोनों अपने लिए एक दूसरे के जज़्बात के वाकिफ़ थे। जलाल जानता था कि इमामा उसे पसंद करती थी, और ये पसंदीदगी आम नौइयत की नहीं थी। खुद इमामा भी ये जान चुकी थी कि जलाल उसके लिए कुछ ख़ास किस्म के जज़्बात महसूस करने लगा है। जलाल इस कदर मज़ही था कि उसने कभी उसका बात का तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो है किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। न सिर्फ़ ये कि वो मोहब्बत करेगा, बल्कि इस तरह उससे मिला करेगा। मगर ये सब कुछ बहुत गैर महसूस अंदाज़ में होता गया। उसने कभी ज़ैनब से उस बात का ज़िक्र नहीं किया कि इसके और इमामा के दरमियान किसी ख़ास नौइयत का ताल्लुक है। अगर वो ये इंकिशाफ़ कर देता, तो ज़ैनब उसे यकीनन इमामा की होगी उसजद के साथ तय शुदा निस्बत से आगाह कर देती। बहुत शुरू में ही वो इमामा की ऐसी किसी निस्बत के बारे में जान लेता, तो वो इमामा के बारे में बहुत मोहतात हो जाता। फिर कम इज़ कम इमामा के लिए उस हद तक अनवालो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जिस हद तक वो हो चुका था। उनके दरमियान होने वाली ऐसी ही एक मुलाकात में इमामा ने उसे परपोज़ किया था। उसे इमामा की जरात पर कुछ हैरानी हुई थी, क्योंकि कम उज़ कम वो खुद बहुत चाहने के बावजूद भी ये बात नहीं कह सका था। आपका हाउस जब कुछ अरसे में मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? उमामा ने उस दिन उससे पूछा था। उसके बाद मैं स्पेशलाइज़ेशन के लिए बाहर जाऊँगा। जलाल ने बड़ी सुहूलत से कहा। उसके बाद उसके बाद वापस आऊँगा और अपना हॉस्पिटल बनाऊँगा। आपने अपनी शादी के बारे में सोचा है? उसने अगला सवाल किया था। जलाल ने हैरान मुस्कुराहट के साथ उसे देखा था। अमामा, शादी के बारे में हर एक ही सोचता है। आप किससे करेंगे? ये तय करना अभी बाकी है। अमामा चंद लम्हे खामोश रही। मुझसे शादी करेंगे। जलाल दम बखूद उसे देखने लगा। उसे इमामा से उस सवाल की तौक़ा नहीं थी। आपको मेरी बात बुरी लगी है? इमामा ने उसे गमसम देखकर पूछा।
वो ही एकदम जैसे होश में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने बेअख्तियार कहा। ये सवाल है मुझे तुमसे करना चाहिए था। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, अमामा ने बड़ी सहूलत से कहा। और आप? मैं मैं हाँ, ऑफ़ कोर्स, तुम्हारे अलावा मैं और किससे शादी कर सकता हूँ? उसने अपने जुमले पर इमामा के चेहरे पर एक चमक आते देखी। मैं हाउस जॉब खत्म होने के बाद अपने माँ-बाप को तुम्हारे यहाँ भिजवाऊँगा। वो इस बार जवाब में कुछ कहने के बजाय चुप सी हो गई। जलाल, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर शादी कर लूँ? जलाल इसकी बात पर हुका बिका रह गया। क्या मतलब? हो सकता है मेरे पैर नटस इस शादी पर तैयार न हों। क्या तुमने अपने पैर नटस से बात की है? नहीं, तो फिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं अपने पैर नटस को अच्छी तरह जानती हूँ, इसने रसानियत से कहा। जलाल एकदम कुछ परेशान नज़र आने लगा। इमामा, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम दोनों की शादी पर कोई इतराज़ हो सकता है। मैं तो समझ रहा था कि ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा हो सकता है। आप मुझे सिर्फ़ हैं, ये बताएँ कि क्या आप इस सूरत में मुझसे शादी कर लेंगे? जलाल कुछ देर खामोश बैठा रहा। इमामा इत्तराब के आलम में उसे देखती रही। कुछ देर बाद जलाल ने अपनी खामोशी को तोड़ा। हाँ, मैं तब भी तुम्ही से शादी करूँगा। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे पीर नट्स इस शादी पर रज़ामंद हो जाएँ। लेकिन अगर वो हो जाए, नहीं होते, तो फिर हमें उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी करनी होगी। क्या आपके पीर नट्स इस शादी पर रज़ामंद हो जाएँगे? हाँ, मैं उन्हें मना लूँगा। बात नहीं टालते, जलाल ने फ़ख्रिया अंदाज़ से कहा। वो हेलो की आवाज़ पर पलटी। उससे चंद कदम के फासले पर सालार खड़ा था। वो अपने इसी बेढंगे हलिये में था। टी-शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और वो खुद जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। एक लम्हा के लिए उमामा की समझ में नहीं आया कि वो किस तरह के रद्द-ए-अमल हो सकता है, का इज़हार करे। सालार के साथ तैमूर भी था। आओ, उस लड़की से मिलवाता हूँ तुम्हें। सालार ने उमामा को किताबों की दुकान पर देखा तो करीब चला आया। तैमूर ने गर्दन मोड़कर देखा और हैरानी से कहा, इस चादर वाली से? हाँ, सालार ने कदम बढ़ाए। ये कौन है? तैमूर ने पूछा। ये वसीम की बहन है। सालार ने कहा। वसीम की? मगर तुम उससे क्यों मिल रहे हो? वसीम और उसकी फैमिली तो खासी कंजर्वेटिव है। उससे मिलकर क्या करोगे? तैमूर ने इमामा पर दौर से एक नज़र डालते हुए कहा, पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, पहले भी मिल चुका हूँ। बात करने में क्या हरज है? सालार ने उसकी बात सुनी, अनसुनी करते हुए कहा। इमामा ने मैगज़ीन हाथ में पकड़े-पकड़े एक नज़र सालार को और एक नज़र उसके साथ खड़े लड़के को देखा, जो तकरीबन सालार जैसे हेले में ही था। हाउ आर यू? सालार ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा देखकर कहा। फाइन। अमामा ने मैगज़ीन बंद करते हुए उसे देखा। ये तैमूर है। वसीम से उसकी भी खासी दोस्ती है। सालार ने तारुफ कराया। इमामा ने एक नज़र तैमूर को देखा, फिर हाथ के इशारे से शॉपिंग सेंटर के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, वसीम वहाँ है। सालार ने गर्दन मोड़कर इस तरफ देखा, जिस तरफ उसने इशारा किया था, और फिर कहा, मगर हम वसीम से मिलने तो नहीं आए। तो? इमामा ने संजीदगी से कहा, आपसे बात करने आए हैं। मगर मैं तो आपको नहीं हो जानती, फिर आप मुझसे क्या बात करने आए हैं? इमामा ने सर्द महरी से कहा। उसे सालार की आंखों से वहशत होने लगी थी। काश ये किसी से नजरें हैं। झुकाकर बात करना सीख लेता, खास तौर पर किसी लड़की से। उसने मैगजीन दोबारा खोल लिया। आप मुझे नहीं जानते। सालार मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। आपके घर के साथ ही मेरा घर है। यकीनन है, मगर मैं आपको जाती तौर पर नहीं जानती। उसने इसी रखाई से मैगजीन पर नजरें जमाए हुए कहा, चंद माह पहले आपने एक रात मेरी जान बचाई थी। सालार ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसे याद दिलाया। मेडिकल की स्टूडेंट होने की हैसियत से ये मेरा फर्ज था। सामने कोई भी मर रहा होता, मैं यही करती। अब मुझे एक्सक्यूज करें, मैं कुछ मसरूफ हूं। सालार उसके कहने के बावजूद
टस से मस नहीं हुआ। तैमूर ने उसके बाजों को होले से खींचकर चलने का इशारा किया। शायद उसे वसीम के हवाले से इमामा का लिहाज था, मगर सालार ने अपना बाजू छुड़ा लिया। मैं उस रात आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था, हालांकि आपने मुझे प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया था। इस बार सालार ने संजीदगी से कहा। अमामा ने उसकी बात पर मैगजीन से नजरें हटाकर उसे देखा। आपका इशारा अगर उस थप्पड़ की तरफ है, तो हाँ, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था और मैं उसके लिए माज़िरत करती हूँ। मैंने उसे माइंड नहीं किया, मेरा इशारा उस तरफ नहीं था। सालार ने लापरवाही से कहा, मुझे तवक्का थी कि आप इस थप्पड़ को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके मुस्तहक थे और एक नहीं 10। इसने जुमले का आधा हिस्सा ज़ब्त कर लिया। वैसे आपका इशारा किस तरफ था? बेहद थर्ड क्लास तरीके से बैंडेज की थी। आपने मेरी और आपको पर अपर तरीके से वर्ल्ड पर युशर तक चेक करना नहीं आता। सालार ने लापरवाही से कहते हुए चीवंगम की एक उष्टक अपने मुंह में डाली। अमामा के कान की लोएं सर्क हो गईं। वो पलकें झपकाए बगैर उसे देखती रही। अफसोसनाक बात है कि एक डॉक्टर को ऐसे मामूली काम ना आते हों, जो किसी भी आम आदमी को आते हैं। इस बार उसका अंदाज फिर मजाक उड़ाने वाला था। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेडिकल के इब्तदाई सालों में हूं। पहली बात, और जहां तक अनप्रोफेशनल होने का ताल्लुक है, तो अगली बार सही। आपने तो अभी इस तरह की कई कोशिशें करनी हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप पर प्रैक्टिस करके अपना हाथ साफ कर लूंगी। एक लम्हा के लिए वो कुछ नहीं बोल सका। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभरी, यूं जैसे वो उसकी बात पर महजूज हुआ था, मगर शर्मिंदा नहीं। और उसने उसका इजहार भी कर दिया। अगर आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कोशिश कर रही हैं, तो आप उसमें नाकाम होंगी। मैं जानती हूं, आप शर्मिंदा नहीं होते। ये सिफत सिर्फ इंसानों में होती है। अमामा ने उसकी बात काट दी। आपके ख्याल में मैं क्या हूं? सालार ने इसी अंदाज में कहा। पता नहीं, एक वेट इस बारे में आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेगा। वो इस बार उसकी बात पर हंसा। दो पैरों पर चलने वाले जानवर को हर मेडिकल डिक्शनरी इंसान कहती है, और मैं दो पैरों पर चलता दो हूं। रीछ से लेकर कुत्ते तक हर चार पैरों वाला हूं। जानवर दो पैरों पर चल सकता है अगर उसे जरूरत पड़े या उसका दिल चाहे तो, मगर मेरे चार पैर नहीं। और मैं सिर्फ जरूरत के वक्त नहीं, हर वक्त ही दो पैरों पर चलता हूं। सालार ने अजीब से अंदाज में अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। खुशकिस्मती है कि आपके चार पैर नहीं हैं, इसलिए मैंने आपको वेट से मिलने को कहा है। वो आपको आपकी खुसूसियात के बारे में सही बता सकेगा। मैं कहा। वो उसे जज करने में वाकई कामयाब हो चुका था। वैसे जितनी अच्छी तरह से आप जानवरों के बारे में जानती हैं, आप एक बहुत अच्छी वेट साबित हो सकती हैं। आपके इल्म से खासा मुतासिर हवा हूं मैं। मामा के चेहरे की सरखी में कुछ और इजाफा हो गया। अगर आप मेरी वेट बन जाती हैं, तो मैं आपके बताए हुए मशूरे के मुताबिक आप ही के पास आया करूंगा था कि आप मेरे बारे में रिसर्च करके मुझे बता सकें। सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ उसे देखकर रह गई। वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही मुनाफट था, और ऐसे शख्स के साथ लंबी गुफ्तगू करना आबेल मुझे मार के मुतरादिफ था, और वो ये हमाकत कर चुकी थी। वैसे आप क्या फेस चार्ज करेंगी? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। ये वसीम आपको बता देगा। अमामा ने उस बार से धमकाने की कोशिश की। चलें ठीक है, ये मैं वसीम से पूछ लूंगा। उस तरह तो खासी आसानी हो जाएगी। वो उसकी धमकी को समझने के बावजूद मरहूब नहीं हुआ, और उसने इमामा को ये जता भी दिया। तैमूर ने एक बार फिर उसका बाजू पकड़ लिया। आओ सालार, चलते हैं। मुझे एक जरूरी काम याद आ रहा है। उसने अजलत के आलम में सालार को अपने साथ तकरीबन घसीटने की कोशिश की, मगर सालार ने तौजा नहीं दी। चलते हैं यार, इस तरह खींचो तो मत। वो इससे कहते हुए एक बार फिर इमामा की तरफ मुतवजा हो गया। बहरहाल, ये सब मजाक था। मैं वाकई ही आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आपने और वसीम ने काफी मदद की मेरी। गड बाय। वो कहते हुए वापस मुड़ गया। अमामा ने बेअख्तियार एक सुकून का सांस लिया। वो शख्स वाकई करेक था।
उसे हैरत हो रही थी कि वसीम जैसा शख्स कैसे इस आदमी के साथ दोस्ती रख सकता है। वो एक बार फिर मैगजीन के वरक उलटने लगी। सालार आया था तुम्हारे पास? वसीम ने उसके पास आकर पूछा। दौर से सालार और तैमूर को देख लिया था। हाँ। अमामा ने एक नज़र उसे देखा और एक बार फिर मैगजीन देखने लगी। क्या कह रहा था? वसीम ने कुछ तजस्सुस से पूछा। मुझे हैरत होती है कि तुमने उस जैसे शख्स के साथ दोस्ती कैसे कर ली है। मैंने जिंदगी में उससे ज्यादा बेहुदा और बद तमीज लड़का नहीं देखा। उमामा ने उखड़े हुए लहजे में कहा। मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और साथ मुझसे कह रहा था कि मुझे बैंड बज तक ठीक से करनी नहीं आती, न मैं ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हूँ। वसीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसको दफा करो, ये अक्ल से पेदल है। मीर अव्वल तो चाह रहा था कि मैं उसे 2 हाथ और लगाऊं, उसके होश ठिकाने आ जाएं। मुन्ना उठाकर अपने दोस्त को लेकर पहुंच गया है यहाँ। भाई, किसने कहा है तुमसे शुक्रिया अदा करने को? और मुझे तो वो दूसरा लड़का भी खासा बुरा लगा, और वो कह रहा था कि तुम्हारी उसके साथ भी दोस्ती है। अमामा को अचानक याद आया, दोस्ती तो नहीं, बस जान पहचान है। वसीम ने वजाहत पेश की। तुम्हें ऐसे लड़कों के साथ जान पहचान रखने की भी जरूरत नहीं है। हलिया देखा था तुमने उन दोनों का। ना उन्हें बात करने की तमीज थी, ना लिबास पहनने का सलीका, और मुना उठाकर शुक्रिया अदा करने आ गए हैं। बहरहाल तुम उससे मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुक कर लो। कोई जरूरत नहीं है उस तरह के लड़कों से जान पहचान की भी तुम्हें। इमामा ने मैगजीन रखते हुए एक बार फिर उसे तनबिया की और फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। वसीम भी उसके साथ चलने लगा। मगर मैं एक बात पर हैरान हूं, ये जिस हालत में था, उसे कैसे याद है कि मैंने उसकी बैंडेज अच्छी नहीं की थी या ब्लड प्रेशर लेने हो रही थी। अमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं ये समझ रही थी कि ये ऐसे ही हाथ पांव झटक रहा है। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये अपने अर्द गिर्द होने वाली हो रही थी। इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। चीजों को भी ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे बैंडेज वाकई खराब की थी तुमने, और अगर मैं तुम्हारी मदद न करता तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेना भी तुम्हें लेना नहीं आती। कम से कम इस बारे में वो जो भी कह रहा था, ठीक कह रहा था। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है। अमामा ने एतराफ करने वाले अंदाज में कहा। मगर मैं उस वक्त बहुत नरूस थी। मैं पहली बार उस तरह की सूरत हाल का शिकार हुई थी। फिर उसके हाथ से निकलने वाला खून मुझे और खौफ ज़दा कर रहा था, और ऊपर से उसका रवैया। किसी खुदकशी करने वाले इंसान को इस तरह की हरकतें करते नहीं देखा था मैंने। और तुम डॉक्टर बनने जा रही हो, वो भी एक काबिल और नामूर डॉक्टर। नाकाबिल यकीन। वसीम ने तबस्सुरा किया। अब कम इस कम तुम इस तरह की बातें ना करो। इमामा ने एहतिजाज किया। मैंने उस लिए तुम्हें यह सब नहीं बताया कि तुम मजाक उड़ाओ। वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंच गए थे। कुछ दिनों से वो जलाल और जैनब के रवैये में अजीब सी तब्दीली देख रही थी। वो दोनों इससे बहुत इखड़े इखड़े रहने लगे थे। एक अजीब सा तनाव था जो वो अपने और उनके दरमियान महसूस कर रही थी। उसने एक दो बार जलाल को हॉस्पिटल फोन किया, मगर हर बारा से यही जवाब मिलता कि वो मसरूफ है। वो जैनब को अगर कॉलेज से लेने भी आता तो पहले की तरह उससे नहीं मिलता था, और अगर मिलता भी तो सिर्फ रस्मी सी अलीक सलाक के बाद वापस चला जाता। वो शुरू में उस तब्दीली को अपना हम समझती रही, मगर फिर ज्यादा परेशान होने पर वो एक दिन जलाल के हॉस्पिटल चली आई। जलाल का रवैया बेहद सर्द था। अमामा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई। काफी दिन हो गए थे हमें मिले हुए, उसलिए मैं खुद चली आई। अमामा ने अपने सारे अंदेशों को झटकने की कोशिश करते हुए कहा। मेरी तो शिफ्ट शुरू हो रही है। इमामा ने हैरानी से उसे देखा। ज़ैनब बता रही थी कि इस वक्त आपकी शिफ्ट है, खत्म होती है। मैं उसी लिए इस वक्त आई हूँ। वो एक लम्हा के लिए खामोश रहा। फिर उसने कहा। हाँ, सही है, मगर आज मेरी कोई और मसरूफियत है। वो उसका मना देख कर रह गई। जलाल, आप किसी वजह से मुझसे नाराज हैं? एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने कहा। नहीं,